हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूरी बुक के चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फेबल्स एंड फोकटेल्स यूनिट 1 में फेबल्स एंड फोकटेल्स से रिलेटेड कहानियां हैं। फेबल्स का मीनिंग होता है कल्पित या दंत कथाएं, नीति कथाएं, एंड फोकटेल्स का मतलब होता है लोक कथाएं। इसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जिन्हें हम देखते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ए वरीड, वरीड यानी चिंता करना। आपको इसमें दो पिक्चर में दो फेसेस दिख रहे हैं। पहले पिक्चर में सैड और वरीड दिख रहा है, मतलब चिंतित लड़की दिख रही है, और दूसरे में आश्चर्यचकित होकर दिख रही है। तो पहले पिक्चर पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बी प्लांटेशन यानी पौधे लगाना। पहले पिक्चर में हमें बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, दूसरे पिक्चर में ट्री दिख रहा है। तो पहले पिक्चर को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है सी सेज, सेज यानी संत, साधु संत। पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं साधु दिख रहे हैं, सेज दिख रहे हैं, तो उसे सर्कल कर देंगे। दूसरे में हमें कोई वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर दिख रहा है। नेक्स्ट है सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित। दो पिक्चर दिख रहे हैं, जो दूसरा पिक्चर है उसमें बच्चे का मुंह खुला हुआ है यानी आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। Next है question 2. Answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. A. Think of a time when you worked hard. What did you do then? What did you do then? आप उस समय की बात सोचें जब आपने बहुत कठिन वर्क किया था, हार्ड वर्क किया था। तब आपने क्या किया था? मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब आपने क्या किया था? और B. How did it help you? जब आपकी एग्जाम थी या आप कोई प्रोजेक्ट बना थे तब आपने नोट्स बनाए होंगे, तो नोट्स बनाने से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सी हाउ डिड इट मेक यू फील? और जब आपने उसको प्रेजेंटेशन किया होगा या आपकी एग्जाम हुई और आपको उसमें अच्छे नंबर मिले होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम पार्ट 1 देखते हैं। Ramnath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died, but Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. लैंडलॉर्ड यानी जमींदार। रामनाथ एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई, जब वो मतलब मर गए थे, तब वो अपने पिता बहुत सारी जमीन पर जमीन छोड़ गए थे। परंतु रामनाथ ने एक भी दिन जमीनों की देखभाल करने में नहीं बिताया। वो इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था। वो सोचता था कि उसे कहीं से एक मैजिक पोशन, पोशन मतलब एक जादुई तरल, वो ऐसा विश्वास करता था कि कोई जादुई तरल होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। He spent all his time to learn more about this potion. वो हमेशा यही सोचने में अपना टाइम इसी चीज में सीखने में बिता देता था कि इस प्रकार से उस पोशन को जादुई लिक्विड को पाया जा सके। People cheated him often. इसके लिए उसे लोगों ने बहुत बार धोखे भी दिए। Promising to tell him about it. उसके बारे में बताने के लिए प्रॉमिस भी किया। But he did not give up. परंतु उसने कभी भी स्टॉप ट्राइंग, गिव अप है ना, स्टॉप ट्राइंग, कभी भी उसे प्रयास को छोड़ा नहीं। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. उसकी वाइफ जो मधुमती थी इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी और वो देखती थी कि रामनाथ किस प्रकार से बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, और वो she was sure that soon they would be without money. और वो ये विश्वास करती थी कि जल्दी ही वो बहुत जल्दी उनके पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन उनके शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत सेज यानी संत महीपति आए थे। रामनाथ became his follower and asked him about the potion. रामनाथ उसके फॉलोअर बन गए, उनको मानने वाले बन गए और उनसे कहने लगे कि किसी भी तरह से वो जादुई तरल, पोशन मतलब जादुई तरल के बारे में बताए। To
ही सरप्राइज द सेज आंसर्ड, तो सेज को बहुत आश्चर्य और उसने कहा यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच ए पोशन बट इट इज डिफिकल्ट। हाँ, मैंने जितनी भी हिमालय की यात्रा करी है तो मैंने उसके बारे में सुना है, परंतु उसे पाना बहुत ही कठिन है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथ ने कहा कि मुझे उसके बारे में बताइए। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands। तब साधु जी संत ने कहा कि तुम्हें बनाना प्लांट को लगाना होगा, उसे रोज पानी देना होगा अपने हाथों से। In winter the morning dew is on the leaves। जब ठंड का मौसम आएगा तो उसकी पत्तियों पर ड्यू यानी ओस की बूंदी रहेगी आएंगी। तो you have to collect the dew and store it in a bottle। तो तुम्हें उन ओस की बूंदों को इकट्ठा करना होगा और एक बॉटल में स्टोर करके जमा करना होगा। When you have 5 liters of dew, bring it to me। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। तब मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा और इसको जादुई मैजिक पोशन में जादुई तरल में बदल दूंगा। A drop of the potion will change any object into gold। और उसकी एक बूंद जो होगी वो किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew। रामनाथ बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि विंटर तो कुछ महीनों की ही पड़ती है और उसे कई साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू यानी ओस को कलेक्ट करने में। You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands। फिर सेज ने कहा कि तुम जितने ज्यादा बनाना प्लांट लगा सकते हो, परंतु एक चीज याद रखो, उनकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी होगी और ओस की बूंदें भी तुम्हें अपने हाथों से कलेक्ट करनी होगी। और 2-3 क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव? रामनाथ किस बात में विश्वास करता था? तो रामनाथ बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो एक ऐसा मैजिक पोशन होता है जो किसी भी वस्तु को गोल्ड में सोने में बदल देता है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? साधु ने रामनाथ की किस प्रकार मदद की? साधु ने उससे कहा कि तुम्हें 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट करनी होगी, तब उस 5 लीटर मैजिक ड्यू को मैं मैजिक पोशन में बदल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। इसके आंसर के लिए हम आगे की पार्ट 2 देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, रामनाथ 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर सकेगा? पार्ट 2 का फर्स्ट पैरा। Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ तब घर गया और उसने अपनी वाइफ से कहा कि जितने भी खेत हैं उनकी सफाई करो। सफाई करने के बाद उसने जितनी भी जगह कई सालों से वो जगह खाली पड़ी हुई थी, There he planted rows and rows of banana plants। वहाँ पर उसने केले के छोटे छोटे पौधे लगाए और उनकी कई रोज लगा दी। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। टेंडेड है ना देखभाल करना, लुक आफ्टर। उसने बहुत केयरफुली उन पौधों की देखभाल करी और जब ठंड का मौसम आता था विंटर मंथ्स में उसने ड्यू को इकट्ठा किया जो कि पत्तियों पर इकट्ठी होती थी बहुत ही सावधानी से। His wife helped him to मधुमती gathered the banana crop। उसकी वाइफ भी इसमें मदद करती थी। वो बनाना की जो क्रॉप होती थी, फसल होती थी, उसको took it to the market and got a good price for it। बाजार ले जाती थी और उसे अच्छी कीमतों पर बेच देती थी। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। कई साल इस प्रकार बीत गए। रामनाथ बहुत और अधिक प्लांट्स केले के बहुत सारे प्लांट्स लगाता गया और प्लांटेशन करता गया और उसने केले का बाग जैसे ही बना दिया था। जब 6 साल पूरे हो गए तब फाइनली 5 लीटर ओस उसके बाद इकट्ठी हो चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब वो बहुत ही सावधानी से उस ओस की बॉटल को सेज ने साधु जी के पास लेकर गया। The sage smiled and muttered something over the water। सेज साधु हंसने लगा और मटर्ड ने बुदबुदाना इसको कितना लोग बुदबुदाने लगा और then he returned the bottle and said try it out। फिर उसने उस बॉटल को
रामनाथ को दिया और कहा इससे ट्राई इट अगेन, इससे कोशिश करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथ ने स्प्रिंकल ने छिड़कना उसकी कुछ बूंदे कॉपर के बने हुए वेसल यानी बर्तन पर छिड़की और वेट करने लगा कि वो गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि जो कॉपर वेसल थी वो गोल्ड में नहीं बदली। This is cheating, he told the sage. यह तो धोखा है, उसने सेज से कहा। I have wasted 6 precious years of my life. मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. परंतु जो सेज थे महिपति वो हंसते हंसते ही रहे और उन्होंने उसकी वाइफ को मधुमती को बुलाया आगे की ओर और कहा शी केम विथ ए बिग बॉक्स। फिर वो अपने साथ एक बड़ा बॉक्स भी लेकर आई। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब उसने उस बॉक्स को ओपन किया तो देखा वो उसमें गोल्ड के सिक्के भरे हुए थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, there is no magic potion that can turn things into gold. अब सेज जो थे उसकी तरफ मुड़े आश्चर्यचकित रामनाथ की तरफ और बोले कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन यानी जादुई तरल नहीं हो सकता है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में यानी सोने में बदल दे। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपने खेतों में बहुत कठिन काम किया, परिश्रम किया और ये प्लांटेशन यानी केले का पूरा प्लांटेशन करके इसकी अच्छी फसल उगाई। While you looked after the trees, जब तुमने पेड़ पौधों की देखभाल करी, your wife sold the fruits in the market, तो तुम्हारी वाइफ जो केले के फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, इन्हें बाजार में बेचकर आती थी। That's how you got this money, इस प्रकार से तुमने ये पैसे प्राप्त किए। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारा कठिन परिश्रम ही था कि तुमने ये वेल्थ को प्राप्त किया है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. यदि मैं तुम्हें ऐसा पहले बता देता तो तुम उसे नहीं सुनते। So I have played a trick on you, तो मैंने तुम्हारे ऊपर यह ट्रिक खेली है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ ने सेज ने जो बातें कही उसकी जो गहरी मीनिंग थी, गहरा अर्थ था, उसको वो समझ गया था और समझ गया था कि कठिन परिश्रम करने से ही हम सफलता पा सकते हैं और उस दिन से वो प्लांटेशन करने लगा था। इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। Why was रामनाथ एंग्री? रामनाथ गुस्सा क्यों था? Ramnath was angry because the potion did not turn the copper vessel into gold. क्योंकि जो पोशन था यानी जादुई तरल था वो कॉपर वेसल को गोल्ड में बदल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ एंड मधुमती ने किस प्रकार से संपत्ति को बनाया था? They created wealth by working hard on their banana plantation and by selling the fruits banana in the market. रामनाथ जब केले की पेड़ पौधों की देखभाल करता था तब उसकी पत्नी केले बनाना बाजार में बेचकर आती थी और उसे रुपए पैसे प्राप्त होते थे। तो इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि मेहनत का महत्व। सच्ची सफलता केवल मेहनत और समर्पण से ही प्राप्त होती है। नंबर 2, शॉर्टकट का मोह। शॉर्टकट या जादू की तलाश समय और संसाधनों की बर्बादी है। तीसरा, धैर्य और निरंतरता। लंबे समय तक की गई मेहनत अंततः फल देती है। तो प्रतीकात्मक कहानियां हमें जिंदगी के गहरे सच सिखाती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।